हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी घर पर। क्योंकि मार्केट से जब हम लाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और एक एक स्लाइस से कुछ होता भी नहीं है। अगर आपके घर में 10 सदस्य है ना, तो करीबन 3 पिज़्ज़ा मंगाने पड़ेंगे तो भी बिल्कुल छोटा छोटा एक स्लाइस पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम घर पे बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है। और हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, जो वेजेस अच्छी लगती है, वो हम उसमें डाल सकते हो। जो नहीं अच्छा लगता है उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा और उसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा खाने वाला कस्टर्ड सोडा, और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच करीबन चीनी। और उसके बाद हम दही डालेंगे, करीबन 1 बड़ा चम्मच वो दही डालेंगे। पहले मुझे आटा बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मैं सीख गई हूँ तो घर पर ही बेस बनाती हूँ। बेस के साथ ही पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ मैं। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है कि अगर हम बेस बाहर से लेकर आते तो भी हमें पिज़्ज़ा महंगे पड़ते हैं, इसलिए मैं घर पर ही बना के ट्राई किया तो बहुत अच्छा बना, एकदम मार्केट के जैसा। जैसे हम डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाते हैं बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा बना। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस पिज़्ज़ा को मैंने टेस्ट करने के लिए पड़ोसी को भी दिया था, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल डोमिनोज़ की तरह ही बना है। तो आटा हमारा लग के रख दिया है, तो अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। स्टार्ट करते हैं बनाना। पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है खाने वाली जो बड़ों को लेकर बच्चों को, बूढ़ों को, सबको पसंद आती है। लेकिन ये बहुत महंगी पड़ती है। गांव के लोग तो पिज़्ज़ा के नाम से ही दूर भागते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हम 250-300 रुपये का पिज़्ज़ा खाएंगे तो 300 रुपये की सब्ज़ी हमारी 8 दिन चल जाएगी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, गांव के लोग तो पिज़्ज़ा के बारे में, बच्चे पिज़्ज़ा के बारे में बस सोच सोच कर ही रह ही जाते हैं कि कभी पिज़्ज़ा भी खाएंगे। क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती है कि वो पिज़्ज़ा खा सके। वो ऐसा सोचते पिज़्ज़ा खाएंगे वो भी एक एक स्लाइस, उससे क्या होगा, है ना। तो इसलिए वो अपने घर पर ट्राई कर सकती है, बना सकती है। बाहर के खर्चे से कम खर्चे में आपका घर का पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो हमने रोटी बना ली उस तरीके से, हमने थोड़ा हाथ से भी फैला दिया है। और इस प्लेट पे हमने पहले थोड़ा सा तेल लगा दिया था, क्योंकि इसमें चिपक जाता है कभी कभी। तो अब हम इस पे ऊपर जो भी सॉसेस हमको डालने हैं वो हम डालेंगे। तो पहले तो हम डालेंगे इसमें पिज़्ज़ा सॉस, जो मार्केट से रेडी आता है। अगर आप रेडी नहीं लाए हो तो आप थोड़ा सा चिली फ्लिक्स ले लीजिए, और थोड़ा सा ऑरिगेनो और टमाटो सॉस, उसमें थोड़ा थोड़ा चिली फ्लिक्स ऑरिगेनो मिक्स कर दीजिए और वो सॉस इस पे लगाइएगा। आपका पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया। मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसको लगा दे रही हूँ अभी। और अच्छे तरीके से हमें सॉस लगा देना है पूरे पिज़्ज़ा पर। और फिर उसके बाद आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप वो इस पे लगाइएगा। जो अच्छा नहीं लगता आपके बच्चों को, आपको, वो आप इसमें से स्किप कर दीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता है फ्रेंड कि मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ उपलब्ध नहीं होती, तो हम उसके बिना ही बनाते। जैसे पिज़्ज़ा पर भी बहुत सारी टॉपिंग्स डलती हैं, बहुत सारी अनगिनत। तो मेरे पास नहीं होता, तो जो अवेलेबल होता है हम वही चीज़ डाल के पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो अभी तो सिर्फ प्याज, शिमला मिर्ची और टमाटर ही था, तो हम यही चीज़ डाल के बना लेंगे। तो यही तो होता है, हम इंडियन हाउसवाइफ होती है, बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होती हैं। जो घर में सामग्री होती है हम उसी से खाने की पीने की चीज़ बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ऊपर से हम टमाटर कट करके थोड़े थोड़े, मतलब छोटे छोटे से पीस हम डालेंगे, जिससे कि टमाटर भी थोड़ा थोड़ा पक जाए। अच्छे से नहीं पके, लेकिन हल्का फुल्का पक जाए। ये देख लीजिए इस तरीके से। अगर आपके पास ऑलिव्स है, ऑलिव्स डाल सकते हैं। पनीर है, पनीर डाल सकते हैं। कॉर्न है तो कॉर्न भी डाल सकते हो। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप सारी चीज़ इसमें डाल सकते हो। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा नमक और हल्की सी रेड चिली पाउडर, हल्का सा धनिया। देखो हम बना रहे हैं तो अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे आप वो इसमें ऐड करिए, जो चीज़ ना अच्छी लगे वो स्किप कर दीजिए। तो उसके बाद हमने लिया है, वैसे तो हमने अपने यहाँ मोज़रेला चीज़ बहुत ढूंढा, लेकिन हमारे आसपास कहीं मिला नहीं। इसलिए हम जो डेली चीज़ आता है, यानी कि प्रोसेस चीज़ आता है, वो हम लेकर आए हैं। तो उसको हम घिस के पूरे जो बेस है उसके ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे। तो वैसे तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि मार्केट से कोई भी चीज़ खाने से ज़्यादा अच्छा हम घर पे बनाएं और घर पर ही घर वालों को खिलाएं, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ।
और मेरा बनाया हुआ पिज़्ज़ा सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक बार मैंने गांव में भी बनाया था तो मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि मार्केट से वहाँ पे नहीं मंगा सकते। ठीक है, तो चलिए अच्छे से हम भरपूर चीज़ डालेंगे इसमें, एकदम घिस घिस के चारों साइड अच्छे से चीज़ डालेंगे। पिज़्ज़ा में तो चीज़ का ही कमाल होता है, जितनी ज़्यादा चीज़ उतना ज़्यादा यम्मी पिज़्ज़ा। तो चलिए अच्छे से हम इस तरीके से इस पर चीज़ डाल देते। अगर मोज़रेला चीज़ होती तो और ज़्यादा यम्मी होता, और ज़्यादा मज़ा आता। तो चलिए थोड़ी थोड़ी हम ऐसे तोड़ तोड़ के भी डाल देते हैं। तो ये देख लीजिए। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देखकर ऐसे ही भाग जाते हो। मैं एनालिटिक्स देखती हूँ तो मुझे पता चलता है आप बहुत लोग नए लोग देखते तो है वीडियो, मगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ, तो मैं सारी चीज़ें वैसे ही शेयर करूँगी जो मिडिल क्लास फैमिली के घर से बना सकें, जो हमारे किचन में ही सामग्री मिल सके, उससे ही हम सारी चीज़ें तैयार कर सकें। तो मुझे पता है हमारे इंडिया में कम से कम 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी मैं लेकर आती रहूँगी। अगर आगे भी आप लोगों को ऐसी ही रेसिपी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो पहले तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ घिसी और फिर मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में डाल दी। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा पिज़्ज़ा दिखने में भी लगेगा, खाने में भी लगेगा। तो चलिए अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ हमने भर दी है। तो अब हम इसमें बेक किस में करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे घर ओवन नहीं है, आप लोग समझ सकते हो हमारे घर ओवन कहाँ से आया। तो हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। ऑरिगेनो हो गया था ख़त्म, इसलिए ऑरिगेनो के बिना ही हमने पिज़्ज़ा बनाया। कोई बात नहीं, चलता है। तो ये देख लीजिए, ये है बाटी वाला कुकर। तो ये देख लीजिए बाटी वाला कुकर है, तो बाटी वाले कुकर में हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो इसको हमने गरम कर लिया था और अब हम इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, क्योंकि ये कुकर हो चुका है अच्छे से गरम। ठीक है, इस तरीके से करके और इसको कर देंगे अच्छे से बंद, और करीबन 10 से 15 मिनट स्लो गैस पे पकाएंगे इसको। तो 15 मिनट बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा हमारा कैसे बनकर तैयार हुआ। तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया यम्मी पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया। इसमें हरी कोई वेजिस नहीं थी, हरी वेजिस होती तो और ज़्यादा यम्मी लगता, और ज़्यादा टेस्टी लगता।